हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आप सभी के सामने आया है। तो आइए दोस्तों, आज हम मिल करके आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले हैं। और दोस्तों इस क्लास को दोस्तों प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिए दोस्तों। और वो बात ये है कि दोस्तों मैंने अपने लाइफ में ना ऐसे स्टूडेंटों को देखा है जो कि क्लास देखने से पहले अपने माँ का आशीर्वाद लेते हैं, अपने माँ के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जानते हैं कि मेरा सामना किससे होने जाने वाला है। मेरा सामना उस चीज से होने जा रहा है जो मेरे भविष्य निर्माण के लिए काम आएगी। मेरा सामना एक प्रश्न से होने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न मेरे रग रग में समा जाए, वो प्रश्न मेरे जहन में समा जाए। इसलिए माँ मुझे आशीर्वाद दो ताकि मेरा हर प्रश्न मुझे समझ में आ जाए। और दोस्तों पता है, माँ के सामने झुकना ना दुनिया का सबसे महान काम होता है। और आप भी दोस्तों इस महान काम को जरूर कीजिएगा। आप भी दोस्तों चरण स्पर्श करके क्लास लीजिए, फिर देखिए दोस्तों उनके आशीर्वाद से बड़ा इस दुनिया में कोई आशीर्वाद है ही नहीं। तो चलिए इसी लाइन के द्वारा दोस्तों हम अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। और देखिएगा दोस्तों, आपके लिए मोटिवेशन की 2 लाइनें दोस्तों, और गौर से सुनिएगा कि बस इरादे मजबूत रखिए, फिर जहर उगलने वाले भी आपके सामने घुटने टेकेंगे। दोस्तों अपना स्टेमिना स्ट्रॉन्ग रखिए। जो दोस्तों आपको कह रहे ना कि इतना छोटा कोर्स करके तू क्या कर पाएगा, इस ITI जैसे कोर्स करके तू क्या बना लेगा। दोस्तों आप उनको अपने जुबान से कुछ भी मत बोलिए, आप अपना दोस्तों हौसला बनाए रखिए। फिर वो दिन आएगा दोस्तों जब वो आपके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों अपने माँ का आशीर्वाद, आपके माँ का आशीर्वाद दोस्तों आपके साथ है ना। आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लेना है, बस आप दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए। तो चलिए इसी लाइन के द्वारा हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों कल वाली जो हमारी क्लास थी ना, उसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ मिस्टेक हो गया था। उस मिस्टेक को दोस्तों करेक्शन करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, मुझसे गलतियां हो गई थी और मैं इस गलती का क्षमा प्रार्थी हूं। देखिएगा क्या है इसमें क्वेश्चन की 2 पोल वाले तथा 3 की गति से घूमने वाले इंजन द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति होगी। मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या बता दिया था, वहां पे मतलब क्या बताया था कि जो NS होता है ना, ये NS दोस्तों रोटर की स्पीड होती है। वो रोटर की स्पीड नहीं दोस्तों, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड होती है। किसकी दोस्तों? मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है दोस्तों? एक प्रभाव है, एक क्या है, एक दोस्तों फीलिंग है एक। अब देखिए इस फीलिंग का ना वो कैंडिडेट बहुत जल्दी कैप्चर करेंगे दोस्तों जो प्यार मोहब्बत में ना धोखा खा चुके हैं। और दोस्तों दूसरा कौन? जो प्यार मोहब्बत की पटरी, जिनकी प्यार मोहब्बत की पटरी अभी अभी पटरी पे आई है, वो दोस्तों इस फीलिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, प्रभाव को। तो वही प्रभाव होता है दोस्तों जो डायरेक्ट रिलेशन किससे रखता है? FS से, यानी कि ये किससे संबंध रखता है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। देखना दोस्तों, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ना, ये डायरेक्ट रिलेशन रखता है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि इस अनुपातिक रूप से अगर आप दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की गति को बढ़ाएंगे ना, तो दोस्तों क्या होगा? सप्लाई फ्रीक्वेंसी की गति भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये दोस्तों 2 गलतियां थी जो दोस्तों मैं दोबारा क्षमा प्रार्थी हूं इस गलती के लिए। बाकी आप देखना दोस्तों, अब आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। इलेक्ट्रिक मशीन की कोर में एडी करंट, कौन सी दोस्तों? जो आपकी इलेक्ट्रिक मशीन है ना, इस मशीन के दोस्तों कोर में जो एडी करंट है निम्न के द्वारा यूनिकृत किए जाते हैं। आपके पास दोस्तों देख लेना 4 ऑप्शन है कि सिलिकॉन के प्रयोग द्वारा, एल्यूमिनियम के प्रयोग द्वारा, वार्निश लेमिनेशन के उपयोग द्वारा, या आयरन के कोर के उपयोग द्वारा। अब सुनना दोस्तों, इसके पीछे ना आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका C करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी लिख करके बता दीजिए कि ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? ये लेमिनेशन।
अब सुनना, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों उनका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाना लाजमी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात सिलिकॉन की हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखना सिलिकॉन क्या है, लिखना दोस्तों यहाँ पे सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन दोस्तों, जो आपका सिलिकॉन है ना, एक क्या है, ये एक ठोस मटेरियल है। क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है ना। और सॉलिड मटेरियल चाहे वो सिलिकॉन का हो, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, चाहे वो कॉपर का हो, चाहे वो स्टील का हो, वो क्या करेगा, ठोस पदार्थ क्या करता है दोस्तों, एडी करंट को बढ़ाता है। यानी कि एडी करंट बोले तो एडी लॉस को ये बढ़ाता है, और हमें एडी लॉस को क्या करना है, एडी लॉस को हमें डाउन करना है। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इस ठोस मटेरियल को लेमिनेट करते हैं। लिखना दोस्तों, लेमिनेट का मतलब क्या होता है कि किसी दोस्तों ठोस पदार्थ को, लिख लेना दोस्तों अपने नोटबुक में, किसी ठोस पदार्थ को पतली सीटों में विभाजित करना। किसमें? पतली सीटों में विभाजित करना, है ना। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, ऐसा करने से आपकी एडी करंट लॉस जो होती है वो डाउन होती है। लेकिन दोस्तों केवल लेमिनेशन के द्वारा आप एडी करंट को कम नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों पतली पतली सीटों में बांट दिया आपने। ये एक ठोस मटेरियल था, इसको पतली पतली सीटों में आपने क्या किया, इस प्रकार से बांट दिया। अब इसको ज्वाइंट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, एक रिबिट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपने एक रिबिट लगा दिया। अब दोस्तों ये ज्वाइंट हो गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों सुनना, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। इसमें आप क्या करने वाले हैं, इसमें आप दोस्तों कॉइल लपेटने वाले हैं। इस प्रकार से आप इसमें क्या करने वाले हैं, इस प्रकार से कॉइल लपेटकर इसमें एसी सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई, इसमें एसी सप्लाई, है ना। मैं दोस्तों यहाँ पे एसी सप्लाई देता हूँ। जब आप इसमें एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। यानी कि दोस्तों सुनिए, अगर दोस्तों ये जो आपका रिबिट है ना, ये दोस्तों अगर रिबिट अगर जरा से भी दोस्तों रिबिट लूज हो गया तो लूज होने की कंडीशन में क्या होगा, लूज होने की कंडीशन में दोस्तों वाइब्रेशन होगा। कितना तेज वाइब्रेशन होगा, 1 सेकेंड में 50 बार वाइब्रेशन होगा। इस वाइब्रेशन को दोस्तों आपने महसूस किया है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जिस स्टूडेंट को झटका लगा होगा एसी सप्लाई की, वो दोस्तों उसको 1 मिनट के अंदर इतना झटका लगा होगा, इतना झटका लगा होगा कि लाइफ में उसने इतना झटका कभी नहीं खाया होगा। क्योंकि दोस्तों 1 सेकेंड में 50 बार वाइब्रेशन हो रही है। आप खुद सोचिए, अगर ये रिबिट, ये ज्वाइंटर दोस्तों अगर लूज हो गया तो ये पत्ती कितने बार डांस करेंगी, ये पत्ती दोस्तों 1 सेकेंड में 50 बार डांस करेंगी। तो बताइए क्या इस प्रकार से आप केवल लेमिनेट करके आप एडी करंट लॉस को समाप्त कर सकते हैं? तो नहीं जी। फिर क्या करना होगा, इसके लिए आपको दोस्तों वार्निश करना होगा, तब जाके आपका एडी करंट लॉस समाप्त हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि जो एडी करंट लॉस है, अगर दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं कि जो एडी करंट लॉस है ना, ये एडी करंट लॉस ये एसी सप्लाई में अधिक होगी या फिर दोस्तों डीसी सप्लाई में, बताइए। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, ये एसी सप्लाई में अधिक होगी या फिर ये डीसी सप्लाई में अधिक होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये डीसी सप्लाई में अधिक होगी। इसमें क्या होगी, अधिक होगी, और इसमें कम होगी। क्यों कम होगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका एसी सप्लाई है ना, एसी सप्लाई का जो करंट है, वो करंट का जो पल्स है दोस्तों, वो 0.1 सेकेंड में निगेटिव में आ जाता है, और निगेटिव में आते ही क्या होगा, जो आपका एडी करंट लॉस है दोस्तों ये 0 हो जाएगी। यानी कि एसी सप्लाई में एडी करंट लॉस को 0.1 सेकेंड में 0 होने का मौका मिल रहा है ना। एडी करंट लॉस से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, यानी कि कुछ सेकेंड के लिए हीट कम हो जाती है। लेकिन डीसी सप्लाई में दोस्तों डीसी करंट का जो पल्स होता है ना, वो कभी भी दोस्तों नेगेटिव में नहीं जाता, वो क्या करता है, वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। और पॉजिटिव में रहता है इसलिए दोस्तों जो हीट उत्पन्न होता है ना, वो कंटिन्यू हीट उत्पन्न होती रहती है। इसीलिए दोस्तों एडी करंट लॉस अधिक होती है डीसी सप्लाई में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर दोस्तों अब आपको दोस्तों पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके होंगे, है ना, कि ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है।
और दूसरी बात दोस्तों, इस क्लास को ना अधिक से अधिक प्यार देना दोस्तों, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों जो हमारा और आपका दोस्तों, जो हमारा और आपका लाइव पढ़ने का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं ना, उस इंतजार की घड़ी को हमें मिल करके कम करना है। इसलिए दोस्तों प्यार के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाना, है ना। मुझे दोस्तों पूरा उम्मीद है आप पे कि आप ये काम जरूर करने वाले हैं। अगला देखिए कि पावर उत्पन्न करने वाले स्टेशन में इंजन के कॉइल की वायरिंग किस क्रम में की जाती है। अब सुनना दोस्तों, जो आपकी जनरेटिंग कंपनी है उसका सबसे अहम हिस्सा क्या होता है जनरेटिंग प्लांट का, इंजन, जिसको आप क्या कहते हैं, इंजन को आप कहते हैं जनरेटर। यही दोस्तों आपकी जनरेटर है। तो जनरेटर में जो कॉइल है यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग है, वो आर्मेचर वाइंडिंग किस क्रम में होती है ना। जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का कनेक्शन किस क्रम में किया जाता है, क्या वो मेष कनेक्शन में, क्या वो सितारा में, क्या वो मिस में, या फिर सीरीज या मेष। दोस्तों इस सितारा को देख करके ना तो मेरे मन में दोस्तों एक शायरी आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं दोस्तों। अब सुनना ध्यान से। अब दोस्तों जब जुबान पे आई गई है तो आपके सामने भी मैं इसको पेश करता हूं, है ना। दूर का सितारा अगर आसमान में रहे तो ही महफूज रह पाएगी। सुनना दोस्तों, दूर का सितारा अगर आसमान में रहे तो ही महफूज रह पाएगी, गर आई जमी पे तो ये जालिम दुनिया से अपना हिफाजत नहीं कर पाएगी, है ना। ये हकीकत है दोस्तों, ये सच्चाई है ना। तो वो वाली सितारा ये नहीं है। सितारा का मतलब क्या है, स्टार से, है ना। सितारा का मतलब किससे है, स्टार। स्टार किसका नाम है, ये दोस्तों एक प्रकार का कनेक्शन प्रणाली है। ये क्या है, कनेक्शन का दोस्तों एक प्रकार का प्रणाली है, जिसको हम कनेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये दोस्तों स्टार प्रणाली में कनेक्ट होती है। किसमें, स्टार प्रणाली में। अगर आप कहेंगे कि स्टार प्रणाली में क्यों कनेक्ट किया जाता है, तो लिखना दोस्तों मैक्सिमम पावर उत्पन्न करने के लिए। लिख लेना दोस्तों, अधिकतम जो है ना दोस्तों पावर उत्पन्न करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, अधिकतम पावर उत्पन्न करने के लिए। और जो दोस्तों इसी के साथ में जो ट्रांसफॉर्मर में भी आपकी स्टार में वाइंडिंग जुड़ी होती है ना, मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कर सके, इसीलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर में भी स्टार प्रकार की वाइंडिंग को लपेटा जाता है। तो ये लॉजिक था दोस्तों। अब सुनना, मेष का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है डेल्टा प्रणाली। क्या होता है दोस्तों, डेल्टा प्रणाली मेष का होता है। मेष का मतलब और स्टार का मतलब दोस्तों क्या होता है, सितारा का मतलब स्टार होता है ना। तो इसी प्रकार से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिएगा जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा क्या है, देखिए उत्सर्जक और संग्राहक के मध्य, किसके मध्य दोस्तों, उत्सर्जक और संग्राहक के मध्य न्यूनतम प्रतिरोध रीडिंग होती है ना। इन दोनों टर्मिनल के मध्य कितना प्रतिरोध होता है। अब सुनना दोस्तों, ऑप्शन क्या है कि 1000 या अधिक, 20 के बराबर, 100 या कम, 996 से कम। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए कि 1000 या अधिक, यानी कि 1000 या 1000 से अधिक भी हो सकती है। अब दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों। सुनना, यहाँ पे बात कौन कौन से टर्मिनल की हो रही है, उत्सर्जक और संग्राहक क्या है दोस्तों, ये टर्मिनल का नाम है। ये किस युक्ति में होता है, तो नोट कीजिएगा, ये बीजेटी में होता है। बीजेटी का पूरा नाम क्या होता है, तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है दोस्तों, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब सुनना दोस्तों, इसमें जो ट्रांजिस्टर वर्ड है ना, ये क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, जो आपकी दोस्तों क्या, जो आपकी डायोड होती है ना, ये दोस्तों ये केवल एक स्विच की भांति कार्य कर सकती है। इसीलिए हम बीजेटी को किस भांति कार्य कराना चाहते हैं, बीजेटी को दोस्तों हम एक ट्रांजिस्टर की भांति कार्य कराना चाहते हैं। अब देखिए, ट्रांजिस्टर की भांति जब आप कार्य कराएंगे ना, तो दोस्तों कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है, सुनिएगा दोस्तों। जो आपका संग्राहक का अगर प्रॉपर तरीके से पूछ दे दोस्तों कि संग्राहक टर्मिनल का, है ना, आप नोट करना, जो इसका दोस्तों क्या है, संग्राहक वाली जो टर्मिनल है ना, इस टर्मिनल का अगर आपको प्रतिरोध का मान पूछ लिया जाए, तो आप दोस्तों लिखना, इसका मान होता है 1000 से लेकर के 10,000 ओम के बीच। कितना दोस्तों, 1000 से लेकर के 10,000 ओम के बीच, है ना।
इतना हैवी प्रतिरोध रखने का मतलब क्या है, जब तक दोस्तों इस टर्मिनल का प्रतिरोध इतना अधिक नहीं रखेंगे, यानी कि दोस्तों हैवी प्रतिरोध नहीं रखेंगे, तो ट्रांजिस्टर के रूप में आपका बीजेटी काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों हैवी प्रतिरोध को रखा जाता है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि जो बीजेटी है इसको बायसिंग किस प्रकार से किया जाता है ना, लिखना यहाँ पे दोस्तों, जो बीजेटी होता है ना, इसकी बायसिंग फिक्स प्रकार की बायसिंग की जाती है ना, फिक्स्ड, इसमें फिक्स बायसिंग किया जाता है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि फिक्स बायसिंग का मतलब क्या होता है, तो आप नोट करना दोस्तों, इस फिक्स बायसिंग का मतलब होता है ना डीसी सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई दे करके इसमें कई प्रकार से बायसिंग किए जाते हैं, है ना। वो दोस्तों जब कभी आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने प्रकार से बायसिंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1000 या अधिक। अगर आपसे प्रॉपर पूछ ले कि जो संग्राहक वाला टर्मिनल है इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो आप लिखना दोस्तों, इसका जो प्रतिरोध है वो होगा 1000 से लेकर के 10,000 ओम के बीचों बीच इसका प्रतिरोध होता है ना। देखिएगा अगला जो प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 क्या कह रहा है कि लघु संधारित्र के लिए ओम मीटर किस मान की रीडिंग की तरफ देखता है। आपको दोस्तों अब क्या बन जाना चाहिए, अब दोस्तों आपको ना प्योर इलेक्ट्रीशियन बन जाना चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन की दृष्टि से इस क्वेश्चन को देखिए कि लघु संधारित्र के लिए ओम मीटर किस मान की रीडिंग की तरफ देखता है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मैं यहाँ पे एक मीटर बनाता हूँ। ये मीटर का क्या है, ये दोस्तों मीटर का एक पॉइंटर है ना। ये मीटर का क्या है, ये एक स्केल है। इस प्रकार से ये मीटर का स्केल है। और यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट पे एक पॉइंटर है। अब पॉइंटर किधर जाएगा, यहाँ पे 0 ओम है और यहाँ पे अनंत ओम है। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पॉइंटर किधर जाएगा। सुनना दोस्तों, एक सर्किट डायग्राम इसी के साथ में बना लेते हैं। ये एक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है ना, जिसमें ये सारे कुछ सीरीज में तो कुछ समांतर में लगे हुए हैं। इस प्रकार से कई है ना, कुछ सीरीज में कुछ समांतर में। अभी इनमें आप क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। जब इसमें आप डीसी सप्लाई दे देंगे, इसमें कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे कैपेसिटर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से सारे के सारे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे। अब बताइए दोस्तों, जब कोई सर्किट शॉर्ट होती है तो कौन कौन से कंडीशन होते हैं। तो सुनना, इसमें दोस्तों जो प्रतिरोध होगा, नोट करना दोस्तों, जो इसमें प्रतिरोध आर होगी ना वो 0 ओम हो जाएगी। और जो इसमें वोल्टेज होगी, वोल्टेज V जो होगी वो क्या होगा दोस्तों, वो 0 वोल्ट हो जाएगा। और इसमें जो करंट होगी है ना, करंट I क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगी, अनंत एम्पियर। अब दोस्तों अगर आप प्रतिरोध को ओम मीटर से मापते हैं, किससे, ओम मीटर से मापते हैं, तो रीडिंग क्या आएगा, 0 आएगी। अगर दोस्तों वोल्टेज को अगर आप वोल्ट मीटर से मापते हैं तो वोल्टेज क्या आएगा दोस्तों, 0 वोल्ट। अगर आप इसको करंट मापी, जिसको आप कहते हैं एम्पियर मीटर, मापेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अनंत एम्पियर करंट आएगी। अब बताइए, अब क्या होगा दोस्तों, आपसे क्या पूछा है कि ओम मीटर की रीडिंग, किसकी रीडिंग दोस्तों, ओम मीटर की रीडिंग। तो ओम मीटर का ये पॉइंटर किधर जाएगा, ओम मीटर का पॉइंटर दोस्तों यहाँ पर आएगा। कहाँ पे, 0 पर आएगा। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 0 शून्य अर्थात 0, है ना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, मैं ऐसा दोस्तों फीलिंग कर पा रहा हूं कि मैं जो भी अब बता रहा हूं ना वो सीधा दोस्तों आपके दिल में जाकर के समा रहा है, हर पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना। तो बस दोस्तों इस क्लास को आप शेयर करते रहना और इस क्लास को भी प्यार करते रहना, है ना। इसी के साथ दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है कि प्रतिदीप्ति नलिका को जब डीसी पूर्ति द्वारा काम में लिया जाएगा तो चौप को स्थिर करने के लिए उसमें निम्न शामिल होंगे। कौन कौन से दोस्तों वो युक्तियां है, क्या वो बैटरी है, क्या वो इंडक्टर है, क्या वो रोधक युक्ति है, क्या वो चौप कॉइल है। सुनना दोस्तों, प्रतिदीप्ति का मतलब क्या होता है, दीप्ति का मतलब होता है दोस्तों प्रकाश उत्पन्न करने वाला, है ना, बल्ब, प्रकाश उत्पन्न करने वाला बल्ब। नलिका का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है ट्यूब, यानी कि ट्यूब वाली प्रकाश, जो प्रकाश उत्पन्न करेगी ना वो किसके माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट कहते हैं, है ना। तो अगर ट्यूबलाइट को डीसी सप्लाई देंगे
तो दोस्तों उसमें क्या होगा, एक चौक उत्पन्न होगा। इस चौक को आपको क्या करना है, स्थिर करना है। तो स्थिर करने के लिए आपको क्या शामिल करना होगा, क्या वो बैटरी है, क्या वो इंडक्टर है, क्या रोधक युक्ति है, क्या वो चौक है। दोस्तों वो क्या होगा, वो रोधक युक्ति होगा। लिखिएगा दोस्तों, रोधक युक्ति का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रतिरोध। यानी कि चौक को जब आपको कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप प्रयोग करेंगे एक रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे, ताकि ट्यूबलाइट के अंदर जो चौक उत्पन्न हो रहा है उसको आप आसानी से समाप्त कर सकें। इसी के साथ में देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जो कि दोस्तों किसके बारे में है, ये दोस्तों फायर के बारे में है। अब देखिएगा ये प्रश्न आपको दोस्तों क्या सिखाना चाहती है। आप कोशिश करिए दोस्तों कि इस क्वेश्चन से आप अधिक से अधिक नॉलेज ग्रहण कर सके। सुनना दोस्तों, क्या है कि नंबर ए सीरीज की, किस नंबर की, नंबर ए सीरीज की अग्नि को समाप्त करने के लिए सामान्य रूप से किस द्रव का उपयोग किया जाता है। अब आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है कि प्रेशराइज्ड गैस, प्रेशराइज्ड पानी यानी कि वाटर, या R32 गैस, या फिर CO2 गैस। तो अब सुनिए दोस्तों, इसका लॉजिक अब शुरू करते हैं। इसका लॉजिक को आप समझिएगा कि जो आपकी आग लगती है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, पहले देखिए इसका आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशराइज्ड वाटर। अब सुनना, जब आग लगती है तो आप क्या करते हैं कि आग को बुझाते हैं, है ना। आप बताइए दोस्तों, अगर इसमें इस वाटर में अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो आग को बुझाने के लिए आपको क्या करना होगा, आग को बुझाने के लिए आपको आग के पास जाना पड़ेगा। और आग के पास क्या होगा, आग के पास दोस्तों जो आग का तापमान है ना, वो तापमान दोस्तों आग का बहुत अधिक होगा। तो फिर दोस्तों आपको हमेशा यही सिखाया जाता है सेफ्टी में कि सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको खुद की सुरक्षा करना है। अगर आप दोस्तों महफूज रहेंगे ना, तो दोस्तों आग तो कोई और भी बुझा लेगा, या फिर आप ही बुझा सकते हैं। लेकिन आपकी दोस्तों जान अगर खतरे में हो गई तो फिर आप क्या आग बुझाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस वाटर में क्या किया जाता है, इस वाटर को प्रेशराइज्ड किया जाता है प्रेशर के साथ, ताकि कई फीट दूर से ही आप आग को बुझा सके। इसलिए प्रेशराइज्ड वाटर को भरा जाता है ऐसे सिलेंडर में। लेकिन इस सिलेंडर में दोस्तों अभी वाटर नहीं भरा हुआ है, इसमें नहीं भरा हुआ है। अब देखिएगा इसके बारे में देखते हैं। ये एक सिलेंडर है जो कि ए क्लास से लगी आग को भी बुझा सकती है, बी क्लास से लगी आग को, और सी क्लास से लगी आग को भी ये बुझा सकती है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं ना कि ए प्रकार की जो आग लगती है, यानी कि ए क्लास की आग लगती है, तो ए क्लास में किस पदार्थ को रखा गया है, तो आप लिखे ना दोस्तों, इसमें ठोस पदार्थ यानी कि ठोस पदार्थ से लगी आग ए क्लास के अंतर्गत रखी जाती है, और द्रव पदार्थ से जो आग लगती है उसको बी क्लास के अंतर्गत रखी जाती है, और दोस्तों जो गैस पदार्थ से आग लगती है ना, उसको क्लास सी के अंतर्गत रखी जाती है ना। तो ये रहा दोस्तों। अब इसमें क्या भरा हुआ है, तो इसमें एक पाउडर भरा हुआ है। क्या है दोस्तों, इसमें एक पाउडर है। अब देखिएगा ये जो पाउडर है ना, ये दोस्तों क्या करेगा, ये एयर को ना अब चारों तरफ से दोस्तों ढक लेगा, एयर अंदर पास नहीं हो पाएगी, और आग दोस्तों अपना वहीं पे दम तोड़ देगी। तो इस पाउडर के द्वारा हम पाउडर का उपयोग करके, इस पाउडर में भी क्या है दोस्तों, ये इसमें भी एक प्रेशर भरा हुआ है ना। प्रेशर के साथ दोस्तों इसमें पाउडर भरा हुआ है, और ठोस द्रव गैस तीनों से आग लगती है, तो आप इस सिलेंडर का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के क्लास में 6 क्वेश्चन, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, जो आपने अभी तक टिका रहा। वाकई में आप दोस्तों अपने मंजिल से बहुत प्यार करते हैं। आपको दोस्तों अपना करियर बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी दोस्तों ऐसे ही स्टूडेंट की तलाश है जो अपने लक्ष्य के प्रति दोस्तों पूरी तरह से समर्पित हैं, है ना। अब दोस्तों जाइए और अपने माँ का दोबारा चरण स्पर्श करिए, और दोस्तों उनको महसूस दिलाइए कि माँ आपका जो आशीर्वाद था ना, वो वाकई में आपके आशीर्वाद से बड़ा इस दुनिया का और कोई आशीर्वाद नहीं है। जिस उद्देश्य से मैंने आपका पैर छुआ था, आपने आशीर्वाद दिया था, वो उद्देश्य यानी कि मेरे अंदर हर प्रश्न समझ में आ गया, मुझे हर प्रश्न समझ में आ गया, मेरे अंदर हर प्रश्न समा गया, है ना। बस यही तो दोस्तों आपका एक लक्ष्य है, यही तो आपका एक मकसद है। तो चलिए कल सुबह इंतजार करिएगा दोस्तों। मैं आपकी इंतजार को क्या करने वाला हूँ, आपकी इंतजार को दोस्तों एतबार में बदलने के लिए आपके सामने कल सुबह 7 बजे फिर आने वाला हूँ। तो आप भी दोस्तों आइएगा, मुझे आप पे पूरा उम्मीद है, पूरा आप पे विश्वास है।
तो चलिए दोस्तों, कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नई उम्मीद, एक नए क्वेश्चन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद है। थैंक यू।